हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई और दूरी चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी बुक में 9.1 प्रश्नावली के रूप से जाना जाता है, यह त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी तो ऑल ओवर इंडिया में चलती है। एक प्रश्न मैथ में इस चैप्टर से रहना अनिवार्य है। खास करके इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मानी जाती है। सबसे पहले अगर प्रश्न दिया जाए तो हम उसका फिगर बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या मान, कौन कौन सी मान दी गई है। आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फिगर वह बना रखा है, मैं नहीं बनाया हूँ बोर्ड पर। अब देखिए कि एक सर्कस का कलाकार है, डोर की लंबाई 20 मीटर है और डोर तनी हुई है। सीधे लगे खंभे, यहाँ ध्यान देना है, सीधे लगे खंभे। तो खंभे कैसे होंगे, चलिए बना लिए। खंभे ऐसे होंगे, ज़मीन में गाड़ा हुआ खंभा है। और डोर कैसे होंगे, इस प्रकार होंगे। तो ये ज़मीन पर यह डोर जो है किसी खूंटे से बंधी हुई है और डोर में थोड़ा सा भी ढील नहीं होगी। इस डोर की लंबाई दे रखा है 20 मीटर। और क्या कह रहा है, भूमि स्तर के साथ डोर, भूमि स्तर है हमारा और डोरे है हमारा। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह 30 डिग्री का दिया हुआ है। इस प्रश्न में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जिक्र नहीं हुआ है। जहाँ होगा वहाँ मैं समझाऊंगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होती है। फिलहाल सवाल के अनुसार मैं चल रहा हूँ। ऐसा फिगर आपके बुक में भी दे रखा है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ए बी जो हमारा है वह खंभे की ऊंचाई है, ए सी जो है वह डोर की लंबाई है और बी सी जो है, जो खंभे जहाँ बंधा हुआ है उसकी दूरी है। पूछा है खंभे की लंबाई ज्ञात करें, ऊंचाई। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो खंभे की ऊंचाई हमारे पास ए बी है। हल करता हूँ। माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर क्या मान लेते हैं, चलिए 1 मीटर मान लेते हैं, मान लिए। तो खोज रहा है, जो हमें पता करना है ए बी और दिया हुआ है ए सी। तो समकोण त्रिभुज में संबंध को देखेंगे कि यह लंब है और यह कर्ण है। जो ढूंढे, जो पता करना है और जो दिया हुआ है, बस उसी दोनों के बीच हम रिलेशन को ढूंढेंगे कि कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ लगेगी। जो ढूंढ रहा है वो है लंब, जो दिया हुआ है वो है कर्ण और थीटा का मान आपका 30 डिग्री है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर थीटा यहाँ रहता तो हम लंब इसको समझते, लेकिन थीटा यहाँ है तो इसके सामने की भुजा लंब है। तो चलिए, तो कौन सा लेना होगा हमें, साइन 30 डिग्री लेना होगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब यानी ए बी बटा ए सी है हमारा कर्ण। यहाँ पर हम लिख लेंगे कोष्ठ में कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। चलिए, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। वैल्यू रखेंगे साइन 30 डिग्री का 1/2 बराबर ए बी को मैं x माना हूँ, या ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी निकालने के लिए बोला गया है। तो ए बी जो है वो x मान लिया हूँ। अब बटा ए सी हमारे पास 20 है। चलिए, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो ही मैं कैंसिल कर देता हूँ। हर या अंश इक्वल साइड के बायां पक्ष दायां पक्ष में कट जाती है। तिरछा गुना करेंगे, 10 को एक बार पढ़ेंगे 10 आएगा, x को एक बार पढ़ेंगे x आएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 10। तो ये सब जो मात्रक था हमारा क्या था, मीटर था। तो 10 हम मीटर लिखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर मिला लीजिए आप लोग, आया होगा। 10 मीटर खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर मैं लिखा हूं, देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए, तो सबसे पहले पेड़ मैं बनाता हूं। मैंने एक पेड़ बना लिया। आंधी आने से कहीं टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर है, ऐसा टूटा कि जो ये पॉइंट था शिखर बिंदु, यहाँ सट गया जमीन को।
और क्या दे रखा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इस पेड़ की पाद बिंदु यहाँ है और शिखर यहाँ सटा है, एक कितनी दूरी है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया, और कहा गया कि जहाँ यह शिखर छूती है ज़मीन को वहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर यही पेड़ आधा भाग ऊपर से टूटकर नीचे जुड़ गया। चलिए इसको बना लेते हैं, कुछ नाम हम लोग रख देते हैं ABCD, हर एक पॉइंट को। AB की दूरी और BD की दूरी बराबर है। जितना ऊंचाई AB का है यही टूटकर इधर भाग सटा, तो AB जितना है उतना BD है, और AC है पेड़ की ऊंचाई। चलिए हल करते हैं। पेड़ की ऊंचाई जो है हमारे पास क्या है, AC है, A और C है, और AC बराबर क्या हो रहा है, AB प्लस BC लिख लेते हैं, AB प्लस BC। और क्या दिया हुआ है, AB बराबर मेरे पास BD है, AB बराबर BD है। अगर हमें BC मालूम हो जाए और BD मालूम हो जाए तो BD बराबर AB है, तो इस AB और BC को जोड़ देंगे तो AC आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इससे कि दिया हुआ हमारे पास आधार है और खोज रहा है लंब। तो लंब और आधार संबंध होता है tan में, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब और आधार tan में होता है, तो tan 30 डिग्री से हम चलेंगे तो BC का मान निकल जाएगा। अगर हमें इसको निकालना है तो साइन से भी चल देंगे, क्योंकि हमें तो लंब ज्ञात हो गई है, या तो हम अगर कौस से चलते हैं तो आधार और कर्ण का संबंध जुटता है। चलिए किसी तरह से चल देंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसको निकाल लेते हैं। तो हमें चलना होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखना होगा हमको, लंब हमारे पास BC है और बटा आधार हमारे पास DC या CD है। क्वेश्चन में डालो, पॉज करें। चलिए तो tan 30 डिग्री बराबर हमारे पास BC बटा CD है। tan 30 डिग्री का मान वैल्यू रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, 1/√3 बराबर BC हमारे पास नहीं है तो BC ही लिखेंगे, बटा CD हमारे पास 8 है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो √3 BC बराबर 8 को क्रॉस किए गुना 8 हो गई, तो BC बराबर हमारे पास आ गया 8/√3 इंटू है बटा हो गया। इसको समीकरण 1 बना देते हैं, जगह की कमी कारण इधर ही चल रहा हूँ। चलिए तो A तो हमें प्राप्त हो गई, अब हमें इसे ज्ञात करना है BD को। तो जब हमें A प्राप्त हो गई 8/√3, हमें प्राप्त करना है कर्ण, और लंब हमें पता है, तो साइन 30 डिग्री से भी चलेंगे तो भी आएगा। तो क्यों ना हम कॉस 30 डिग्री से चल दें, कॉस 30 डिग्री से चल दें, तो आधार और कर्ण मालूम हो जाएगा। इसे साइन 30 से भी चल सकते हैं। तो चलिए तो चलते हैं पुनः कॉस 30 डिग्री। एक कॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आधार और कर्ण का संबंध है, हमें ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण इसलिए ज्ञात करना है ताकि AB की ऊंचाई हमें मालूम हो जाए। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हम, CD बटा BD। यहाँ लिख लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। एग्जाम के दृष्टिकोण से लिख लेना उचित है। तो कॉस 30 डिग्री का मान आ गया √3/2 बराबर CD हमारे पास 8 है बटा BD नहीं दिया हुआ है, तो BD लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √3 BD बराबर 8 2 16। BD बराबर आ गया हमारे पास 16/√3। इसको समीकरण 2 बना दिया। समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि BC हमें प्राप्त हो गई और BD प्राप्त हो गई। BC और BD, जब BD प्राप्त हो गई
उतना ही ए बी है, तो ए बी की जगह हम 16/√3 लिख के समझ लेते हैं। ए बी बराबर बी डी दिया हुआ है, तो हमारे पास 16/√3 है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई बराबर दिया हुआ है ए बी, पेड़ की ऊंचाई ए सी दिया हुआ है, ए सी बराबर हो गया ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो चलिए ए बी हमारे पास कितनी आई है 16/√3 लिख लेते हैं। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी हमारे पास है 16/√3 आ जोड़, बी सी हमारे पास है 8/√3, भी इनका जोड़ निकाल लेंगे। √3 16 जोड़ 8 24/√3। तो चलिए ऐसा भी आंसर कभी कभी दे सकता है, लेकिन हर अगर अंडर रूट में हो तो इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। यहाँ क्या किया गया है, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण किए तो देखिए 24/√3 नीचे हो गया 3 × 9, इसका वर्गमूल कितने हो गए 3 से 8 बार में कैंसिल हुआ, तो 8/√3 मीटर में दे रखा था। 8/√3 मीटर यह हमारे हो गई पेड़ की ऊंचाई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आपके हाथ में बुक है तो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। देखिए तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बनाते हैं, तो ये ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी इस प्रकार की होगी, बच्चा यहाँ से फिसलता है नीचे आता है। तो ये जो मैंने बनाया, यह बनाया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और क्या कह रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। और 5 वर्ष से ऊंचे यानी बड़े वालों के लिए 6 वर्ष हो 7 वर्ष हो, इसके लिए ज़्यादा ऊंचा खंभा है। ऐसा यह है 3 मीटर ऊंचा और ज़मीन के साथ यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए नामकरण कर देते हैं ए बी सी। यहाँ लिखता हूँ एक्स वाई जेड, अलग अलग मान रख दिया। यहाँ लिख लेता हूँ 5 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है यह, बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। तो निकालने के कही गए फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ए सी और एक्स जेड ज्ञात करना है। चलिए तो जब फिगर बन गई है क्वेश्चन से अब हमें ज़रूरत नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, थीटा बन रहा है कोण 30 डिग्री का, और ए सी जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है, यही खोजा है। इसमें एक्स जेड खोजा है, इसकी ऊंचाई है 3 मीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। चलते हैं पहली स्थिति से। तो लिख लेता हूँ इस प्रकार से बनाना सोल्व कीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी से दिया हुआ है लंब, ढूंढ रहा है कर्ण। साइन से चलूँगा, लिखूँगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी। अब समझ रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अगर मैं किसी सवाल में ऐसा ना लिखूं तो आप एग्ज़ाम में ऐसा भूल ना कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा ये बात को। चलिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी हमारे पास है 1.5 मीटर और ए सी हमारे पास नहीं है। चलिए तिरछा गुना कर देंगे तो ए सी बराबर हो गया 2 × 1.5, अर्थात ए सी बराबर हो गया 3.0 मीटर।
अर्थात 3 मीटर आंसर आ गई होगी। अब निकालते हैं नेक्स्ट का। दूसरे फिसल पट्टी का जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। सेम प्रक्रिया लागू होगा, सिर्फ उसका वैल्यू अलग अलग है। चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड से। साइन 60 डिग्री बराबर एक्स वाई बटा एक्स जेड। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा पी बटा एच। साइन 60 का मान हो जाता है √3 बटा 2। एक्स वाई दे रखा है 3 मीटर बटा एक्स जेड खोजा है। चलिए तिरछा गुना करते हैं। √3 एक्स जेड बराबर 3 दूनी 6, यानी एक्स जेड बराबर 6 बटा √3। चलिए इसका भी हर का परिमेयकरण करके निकाल लेंगे। 6 बटा √3 गुने √3 बटा √3 क्या हो जाएगी, 6 गुने √3 बटा 3, 3 दूनी 6, 2 √3। अगर ऐसा ना दे आंसर में तो 2 गुने √3 का वर्गमूल होता है 1.732, इससे गुना करके मीटर में ले आएंगे। ऐसा भी आंसर दे सकता है। हर का परिमेयकरण करने पर हमारे पास ऐसा आया। अगर इसे पॉइंट में ले आता है कि इतना मीटर लाना है आपको, तो इससे गुना कर लेंगे, तो यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं इतना मीटर। अगर ऐसा आंसर आपके पास बुक में ना दे रहा है, आप तो यहाँ ना बुक में देख रहे हैं, एग्जाम में क्या कीजिएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको गुना करके। .46 मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इसका भी आंसर मिला लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है कि भूमि के एक बिंदु से, चलिए इसको हम भूमि समझ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, चलिए मीनार इधर बना रहा हूँ, आपकी इच्छा करे तो यहाँ भी बना सकते हैं। हमें ऐसा अच्छा लगता है इस तरफ से चलने में, मैं ऐसा बनाता हूँ। मीनार सीधा खड़ा। इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज को ही समझना है पूरे त्रिकोणमिति में। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, एक बिंदु है, मीनार की पाद बिंदु है, एक कितने है 30 मीटर की दूरी पर यह बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए शिखर का उन्नयन कोण, तब समझिए उन्नयन कोण 30 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। सवाल को समझिए, क्या बोला है, पाद बिंदु से, जहाँ बिंदु से देखी जा रही है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखें उन्नयन कोण होता है, और जब हम ऊपर से नीचे देखें तो अवनमन कोण होता है। जैसे हवाई जहाज़ जा रही है, हम देख रहे हैं हवाई जहाज़ को, तो मेरी आंख से हवाई जहाज़ के सामने जो यहाँ पर झुकाव उत्पन्न होगा, जो कोण बनेगा, उस कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। अगर हवाई जहाज़ पर कोई सवारी नीचे देख रहा है तो उसके आंख से इस ज़मीन पर, पृथ्वी पर स्थित वस्तु के बीच जो कोण बनेगी वो अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण इधर बनेगी, उन्नयन कोण यहाँ बनता है। तो उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री दे रखा है। तो चलिए अब इसका नाम दे देते हैं। त्रिभुज का ABC दे दिया। थीटा के सामने एक भुजालंब, ये आधार, एक कर्ण। खोज क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई। चलिए ऊंचाई खोज रहा है, दिया हुआ है आधार। तो ऊंचाई और आधार किस में होता है, tan में होता है। और tan का व्युत्क्रम cot होता है। अगर cot लेके चलेंगे उस पर भी बनेगा, tan लेके चलेंगे उस पर भी बनेगा, जो आसान बुझाए आपको। तो चलिए चलता हूँ tan 30 डिग्री से। तो AB जो है आपका वो क्या है, मीनार की ऊंचाई है। AB जो है क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। आप माना भी कर सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर x मीटर। चलेंगे tan 30 डिग्री से, क्योंकि संबंध रिलेशन बता रहा है हमको, ये दोनों से दिया हुआ है, खोज रहा है, या खोज रहा है, दिया हुआ है। tan से ना चल के cot से चलेंगे तो भी बनेगा। tan 30 डिग्री बराबर AB बटा हम लिखेंगे BC, क्योंकि लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बटा B। चलिए तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर
ए बी नहीं दिया हुआ, यही तो मीनार की ऊंचाई है जी। अब बी सी कितने दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। चलिए 30 मीटर क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी √3 बराबर हो जाएगी 30 मीटर। अब हमें ए बी निकालना है, √3 हर बनकर नीचे आ जाएगा। ए बी बराबर ए बी इज इक्वल टू 30/√3। चलिए अब क्या कर लेंगे, इसका हर का परिमेयकरण नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 30/√3 गुने √3, क्लास 9 में हर का परिमेयकरण करना सीख लिए हैं। 30/√3 यहाँ से कितने आ गए, 3 3 3 जा 9 √3 3 से कैंसिल हो गया 10 बार में 10/√3 मीटर। देखिए मिलाइए, इसका भी आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, अनुनयन कोण 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तना हुआ है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण। उस त्रिभुज से क्या ज्ञात करना है, कर्ण। चलिए तो भूमि से ऊंचाई, चलिए पतंग यहाँ है जी, ये ऊंचाई कितने दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। पतंग उड़ रही है, ये डोरी पूरा तना हुआ है। अब भूमि के साथ जो कोण बना रहा है कितने डिग्री का बन रहा है जी, 60 डिग्री का। निकालना है हमें डोरी की लंबाई, निकालना है। यहाँ 90 डिग्री है, समकोण यहाँ है, तो कर्ण हमें निकालना है जी। AC खोजा है, दिया हुआ क्या है, लंब। बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। AC जो है वह डोरी की लंबाई है। AC बराबर क्या है, डोरी की लंबाई। यही हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलेंगे साइन 60 डिग्री से, चूंकि लंब बटा कर्ण का रिलेशन बन रहा है। साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा क्या लिखेंगे, AC। साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 बराबर AB कितना दे रखा है, 60। AC है नहीं, निकालना है डोरी की लंबाई, तिरछा गुना कर लीजिए, तो √3 AC बराबर 120। तो AC बराबर आ गई हमारे पास 120/√3। हर का परिमेयकरण कर लेंगे, 120/√3 गुने √3/√3 क्या आ गया हमारे पास, 120/√3/3। 40 बार में कैंसिल हो गया। देखिए 40/√3 मीटर आ गया होगा डोरी की लंबाई। तो एक फिसलन पट्टी वाला जो सवाल था वैसा ही है, फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, आसान सा सब सवाल है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलेंगे। धन्यवाद।